नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रहलादगढ़ के किसान व टावर कंपनी में हुआ समझौता। डोबी तालाब पर लगा गंदगी का अंबार, बीमारियां फैलने का बना खतरा। बीसीसीआई महासचिव पर लगे खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के आरोप। भिवानी जिले में 1.5 लाख से अधिक बनाए गए रोडवेज के हैप्पी कार। भिवानी की मिट्टी को महकाने वाले महापुरुषों का सम्मान, इतिहास और वर्तमान का संगम। नगर परिषद करवाएगी नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की है बी टीम, कहा अर्जुन चौटाला ने। श्री अग्रवाल सभा ने महाराजा अग्रसेन की स्मृति में किया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। प्रहलादगढ़ मामले को लेकर किसान संगठनों व ग्रामीणों की 21 सदस्यीय कमेटी व टावर कंपनी के अधिकारियों के बीच किसान रमेश यादव के मुद्दे को लेकर सदर थाने में समझौता हो गया। टावर कंपनी ने किसान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही रद्द कर दी है। दोनों पक्षों ने मामले का समाधान कर लिया है। समाधान के बाद इस संबंध में किसान धरना समाप्त कर दिया गया। आपसी बातचीत में यह सहमति बनी है कि गांव के किसान कंपनी के कार्य में सुचारू रूप से काम करने में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा कंपनी अधिकारियों ने इस आश्वासन के आधार पर किसान रमेश यादव के विरुद्ध सदर थाने में दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने के लिए लिखा है। प्रहलादगढ़ गांव के किसान रमेश यादव के मामले को लेकर किसान संगठनों ने बताया कि टावर कंपनी अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि किसानों को बाजार भाव पर फसल मुआवजा देंगे। इधर किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, प्रहलादगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच सुबेद सिंह यादव ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार से मुलाकात की और किसान रमेश यादव के विरुद्ध दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने किसान के विरुद्ध मुकदमा रद्द करने का आश्वासन दिया। किसान सभा व अन्य संगठनों व ग्रामीणों का कहना है कि आपसी बातचीत व सहमति को लागू किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यह कंपनी से जो समझौता हुआ है वह किसानों व ग्रामीणों की एकता तथा महिलाओं के सहयोग व संघर्ष का कारण संभव हुआ है। किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। हमारे साथ आज पूर्व सरपंच सुबेद सिंह जी हैं, नंबरदार वीरेंद्र जी हैं और सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी हैं, सुभाष यादव जी हैं और पंच भी हैं हमारे साथ। ये जो प्रहलादगढ़ में एक किसान के विरुद्ध जो टावर कंपनी या नारासस ट्रांसमिशन है, उसने टावर गिरने से एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि ये इसकी वजह से टावर गिरा है और उसके ऊपर 33 लाख रुपए पहले 1.25 करोड़ कह रहे थे, फिर 33 लाख पाए गए कि इसने नुकसान कर दिया हमारे टावर का। तो हमने कहा भाई आपने सावधानी पूर्ण तरीके से ये व्यवस्था नहीं की और वो तो अपना ट्रैक्टर चला रहा था किसान का और आपके रस्से भी कमजोर थे, ये इसकी वजह से नहीं, आपकी जो है सावधानी नहीं थी। तो ये अब उन दोनों के बीच में कंपनी और ग्रामीणों के बीच में हमारे बीच में समझौता हो गया है और कंपनी ने उसका केस वापस ले लिया है जो एफआईआर दर्ज की थी। हमारी मांग थी कि वो एफआईआर रद्द की जाए जो किसान के विरुद्ध थी और जो मुआवजा 33 लाख का डाला था वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। और साथ में हमने ये भी कहा था भाई किसान के खेत में आप जो ने पोल खड़े करने के लिए जो गाड़ते हो वहाँ रस्सा, उसका भी उसको फसल का मुआवजा मिलना चाहिए बाजार भाव से। ओम प्रकाश, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलादगढ़। हमारे गांव में एक टावर का झगड़ा चल रहा था जो टाटा वाला कंपनी ने में किसान को ब्लेम किया था, 33 लाख का क्लेम डाला था और एफआईआर दर्ज थी। इसी के लिए हम एसपी साहब से मिले हैं, पुलिस वालों से मिले हैं, सबका सहयोग से गांव के ग्रामीणों से सरपंच सुबेद सिंह पंच हैं हमारे साथ में और सुभाष भाई है, नंबरदार वीरेंद्र, सब पंचायती फैसले कर लिया है और कंपनी से हमारा समझौता हो चुका है। अभी हमारा कोई किसी का कोई नहीं है और जो किसान था रमेश उसका जो एमएलआर कटा था उसने विभाग की कार्रवाई नहीं करे, दफ्तर किया जाए और हमने बढ़िया सहयोग मिला प्रशासन का। डोबी तालाब के सौंदर्यकरण की घोषणा कई साल बाद भी कागजी साबित होती नजर आ रही है। यह कहना था हरियाणा कांग्रेस उद्योग सेल के चेयरमैन अशोक भवानीवाला का।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से डोबी तालाब गंदगी, आवारा पशुओं, मच्छरों व गंदगी से फैली बीमारियों का अड्डा बन चुका है। भवानीवाला ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, धरातल पर काम नहीं होता। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही 2.5 करोड़ की लागत से डोबी तालाब का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस उद्योग सेल के चेयरमैन अशोक भवानीवाला ने डोबी तालाब क्षेत्र का मुआयना करके बताया कि प्रशासन की लापरवाही से डोबी तालाब गंदगी, आवारा पशुओं, मच्छरों व गंदगी से फैली बीमारियों का पर्याय बन चुका है। भवानीवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते वर्ष बड़े बड़े दावे किए थे कि डोबी तालाब व अन्य तालाबों के चारों ओर पैदल पथ बनेगा, पार्किंग व्यवस्था होगी, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी न तो तालाब की सफाई हुई, न ही सौंदर्यीकरण का कोई काम पूरा हुआ है। उल्टे तालाब के पानी में गंदगी बढ़ गई है, किनारों पर झाड़ियां उगाई हैं और जगह जगह पर कचरा, प्लास्टिक व निर्माण से जुड़ा मलबे का अंबार लग गया है। उन्होंने कहा कि तालाब का मुद्दा केवल स्वच्छता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब सरकार ने तालाब के सौंदर्यीकरण और सफाई की जिम्मेदारी खुद ली थी, तो उसकी निष्क्रियता को जनता कैसे स्वीकार करे। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि बरसात ज्यादा होने के कारण तालाबों में पानी भर चुका था, जिसे मोटर से निकलवाया जा रहा है। तो धोबी तालाब में पानी भरने में जो कमी थी या जो देरी आई थी, इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। डोबी तालाब स्पेशली आया हूँ, और डोबी तालाब इसलिए आया हूँ क्योंकि जब पिछले दिनों इलेक्शन था तो इलेक्शन में ये कहा गया था कि जितने तालाब है उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और सौंदर्यीकरण करके वहाँ पे कोई रहने के लिए रमणीक स्थल बनाया जाएगा, ताकि लोग आएँ, यहाँ बुजुर्ग आएँ और यहाँ पे घूम के जाएं और उनको यहाँ पे दिल लगे। ये ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक जगह पे इतनी ज़्यादा गंदगी है। मैं प्रशासन से भी, कॉरपोरेशन से भी ये मांग करता हूँ कि भी इसके ऊपर ध्यान दे। इतनी अच्छी और ऐतिहासिक धार्मिक जगह है ये, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे यहाँ 2-3 मंदिर हैं। हमारे लॉर्ड पीर का मंदिर है, हमारे गीता भवन है, जो बहुत ही पुराने ज़माने से यहाँ पे सत्संग चलता है, भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है। और एक शिवालय भी है जो बहुत पुराना हमारा पूजनीय स्थान है। तो ऐसे स्थान के पास में हम लोग खड़े हैं और इसमें इतनी गंदगी फैली हुई है, आवारा पशु घूम रहे हैं। तो यहाँ जो कमिटमेंट चुनाव के दौरान की गई थी, उस चुनाव के दौरान जो कमिटमेंट हुई उसका बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि विधायक जी यहाँ पर विजिट करें, विधायक जी आए। यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं, यहाँ पे इतने गंदगी फैली पड़ी है, अड़ोस पड़ोस के लोग कूड़ा गिर जाते हैं और कूड़ा गिर के यहाँ पे एक पूरा मंजर, पूरा जो है पहाड़ बना दिया है कूड़े का। मैं लक्ष्मण गौड़ डोबी तालाब निवासी हूँ और डोबी तालाब एक पवित्र तालाब हुआ करता। चारों तरफ इसके मंदिर हैं और मंदिर के किनारे सबसे पुराना शहर है ये, और छोटी काशी के नाम से इसको पुकारा जाता है। और डोबी तालाब सैकड़ों वर्ष पुराना तालाब है और आज जो इसकी स्थिति है बहुत ही दयनीय है। ये देखकर दुख होता है कि भी यहाँ कूड़ा करकट, जिनके मकान तोड़ते हैं, वो झील का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। सिर्फ नाम मात्र झील है ये, और कूड़ा करकट, गंदगी, प्लास्टिक आप देख रहे हैं। बेसहारा गाय यहाँ रात को तो यहाँ सैकड़ों गाय आ जाती हैं। मेरी प्रशासन से पुरजोर से अपील है कि भी इसको लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। यहाँ पार्क बनना चाहिए, सुंदर झील बननी चाहिए और ये पर्यटन स्थल बन सकता है, भिवानी का गौरव बन सकता है, लोगों का स्वास्थ्य का फायदा हो सकता है। ये देखो खाली जगह पड़ी है और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ। डीसी साहब बहुत अच्छे आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। मैं डीसी महोदय से और नगर परिषद के चेयरमैन से भी अपील करता हूँ। हालांकि मैंने उनको पहले बताया है, नगर प्रशासन को भी बोला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एक रोड का जी बहुत बुरा हाल है, काफी दफे वो कर लगी, लेकिन रोड आज तक नहीं बना है। ना कोई सुनवाई, ना कोई कुछ वो है। सारा रोड का इतना गंदगी का ढेर लगा रहता है। ये पार्क बोले पार्क बन जाएगा, इसका और बन जाएगा, आज तक तो पार्क बना नहीं है जी। आगे भविष्य में देखो बनेगा या ना बनेगा, इसका भी वो नहीं है। ये झील है, झील पास हो गई थी, लेकिन आज तक कोई झील भी नहीं बनी इसकी। यहाँ लोग कूड़ा करकट इतना डालते हैं, यहाँ पे खूब कोई वो नहीं है। मंदिर है चुगरदे, यहाँ पे 9 मंदिर है, छोटी काशी है ये, और यहाँ इतना बुरा रहता है बस पूछो मत। यहाँ ये रोड बन जाए और बन जाए तो थोड़ा वो हो जाए। हमारी तरफ तो ऐसा हाल है जी, हम तो यहाँ पे पानी है, पानी की टंकी टूटी हुई है,
टैंकर टूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं एसडीओ एक्शन, ये कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने सभी तालाबों के ऊपर पीछे हमारे 6 तालाब है, लेकिन 5 तालाबों के ऊपर डोबी का तालाब है, नूनसर है, मूलचंद है, बिछवाना है, हनुमान जोड़ी तालाब है। इनके ऊपर बरसात के अंदर पानी जल भराव की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती थी और सारे पेड़ पौधे गल जाते थे। तो हमने एक मोटर की व्यवस्था वहां की ताकि पानी का लेवल एक सीमित स्तर पर रहे और जल भराव की स्थिति ना बने। अभी कुछ एक बरसात के कारण अब इतनी तेज बरसात हुई है की बार, तो कुछ तालाबों का जल स्तर काफी बढ़ गया। जैसे डोबी तालाब है, हमारा मूलचंद तालाब है, हमारा बिछवाना तालाब का ज्यादा जल स्तर का हमने, लेकिन मोटर से अभी उनका जल निकासी कार्य चला हुआ था। डोबी तालाब पर एक समस्या आ गई थी, वहां अभी हमने 2.5 करोड़ की लागत से अभी पीछे हमने जो कार्य कुछ करवाया था उसमें कार्य छुड़वा करके कुछ नए आइटम जोड़ करके एक नया टेंडर इसका लगाया है और कार्य अलॉट हो चुका है। अभी बरसात के कारण हमने कार्य शुरू नहीं करवाया है। अभी 5-10 दिन के अंदर जब जल स्तर उसका कम हो जाएगा, वहाँ प्रतिदिन एक मोटर चलाने के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था कर रखी, जो सभी 5 तालाबों में जाता है। वो डोबी पे भी है, वो मूलचंद पे भी है, बिछवाना, नूनसर और हनुमान जोड़ी। वहाँ झील के साथ साथ पार्क का निर्माण भी होना है और मैं मानता हूँ कि इस महीने के अंत तक तो कार्य हम शुरू करवा देंगे और 6 महीने के अंदर कार्य संपन्न हो जाएगा। इसके अंदर तालाब में जो पहले टेंडर लगा था उसके अंदर ग्रिल नहीं थी, उसके अंदर केवल रिटर्निंग वाल थी और पार्क के अंदर कुछ ऐसे आइटम नहीं थे जो जिससे और सुंदरता बने। इसलिए हमने एक नया टेंडर लगा करके सुंदर पार्क का और पूरे तालाब के ऊपर ग्रिल का और राजस्थानी पत्थर का, हमने ग्रेनाइट पत्थर का, हमें सारी चीजों को लेकर के एक भव्य तालाब का जो रूप देना है। दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम से आए करोड़ों रुपए में हेराफेरी और पाकिस्तान की टीम का विदेश में सारा खर्च उठाने व दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों पर जो पैसा खर्च होना था वह उन पर खर्च न होकर बंदरबाट करने तथा आगरा में बीसीसीआई महासचिव पर कोर्ट के आदेश पर मामले दर्ज सहित अनेक आरोपों को लेकर पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि पिछले वर्ष से पीसीसीआई के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, जिनके चलते उन्हें पीसीसीएआई के महासचिव पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति 2 संस्थाओं में महासचिव के पद पर रह भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले रवि चौहान को कई बार सावधान किया गया था, लेकिन वह अपनी मनमानी पर अड़े रहे। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के प्रदेश महासचिव राजकुमार सुनसुना ने कहा कि काफी दिनों से दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बीसीसीआई से संबंधित संस्था डीसीसीआई के महासचिव पर आसीन रवि चौहान खिलाड़ियों व संगठन के साथ तानाशाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से डीसीसीआई बनी है तब से हरियाणा के खिलाड़ियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उन पर तरह तरह के गलत आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी अपने अधिकार की आवाज को उठाने के लिए खुले मंच पर आ गए हैं। राजकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें सूत्रों के हवाले से पता चला कि करोड़ों रुपए कॉर्पोरेट हाउस से सीएसआर का पैसा डीसीसीआई में आया है, जो खिलाड़ियों पर कम कमीशन एजेंट को और महासचिव ने अपने साथियों के निजी स्वार्थ पर अधिक खर्च किए हैं, जिसकी पूरी तरह जांच हो और डीसीसीआई को भंग किया जाए, क्योंकि वह बार बार जय शाह और बीसीसीआई का हवाला देकर संगठनों व खिलाड़ियों को लंबे समय से गुमराह करता आ रहा है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव एवं पेरिस इंटरनेशनल ओलंपिक शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने कहा कि यदि दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है तो यह गहन चिंता का विषय है। आप लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है, पूरे देश की निगाह भी है, पूरे देश के खिलाड़ियों के निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है और हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। बीसीसीआई अपने टूर्नामेंट करवाता रहेगा, दिव्यांग खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब 2025 से ही अब बारिश का मौसम चला गया, सभी टीमों को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज तुरंत ग्राउंड में दिया जाएगा। ये नहीं है कि बाद में उनको दिया जाएगा। पता नहीं, आज भी कई खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें उदयपुर का पैसा नहीं मिला,
लखनऊ का पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा गया कहाँ? इतना CRS का पैसा आया, PCCI में तो कोई पैसा आया नहीं। PCCI में अगर आता तो मैंने पहले भी कहा था कि उसमें और हम मिला के खिलाड़ियों को देते। जब PCCI में 4 साल से पैसा ही नहीं आ रहा, सारा पैसा DCCI में आ रहा है, तो DCCI को चाहिए था कि वो पैसा खिलाड़ियों तक पहुंचाए। यही रहा कि हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है और बाकायदा हमारे पास उनका जवाब भी आया है। आगे भी हम कुलदीप जी बताएंगे कहाँ कहाँ शिकायत हमें करनी है, क्योंकि ये दिव्यांगों का पैसा है। दिव्यांगों का पैसा अगर सही यूज ना हो तो कोई फायदा नहीं है ऐसे टूर्नामेंट करवाने का। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना अच्छा क्रिकेट चलने के बाद भी हम दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे सके। सिर्फ आपको पता है कि 2021 में चुपचाप इसने ये संस्था बना ली। कोविड में मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था, आपको पता है, फिर मिसेज एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये लगातार CRS का पैसा लाता रहा और अपने दोस्तों में लुटाता रहा। हम दूर हो गए, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आखिर में जब पता लगा, खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, ना उदयपुर टूर्नामेंट के 10 लाख 5 लाख जो भी प्राइज बोले थे कोई भी प्राइज नहीं दे रहे, ना मैन ऑफ द मैच दे रहे, जबकि मैन ऑफ द मैच तो शिवम संस्थान ने तुरंत दे दिए थे। सर ऐसा है कि 2 महीने पहले हमने कॉन्फ्रेंस की थी, तब वो इंग्लैंड वाला टूर्नामेंट नहीं हुआ था। वो होने के बाद हमने देखा कि करोड़ों रुपए उस टूर्नामेंट में लगा दिए जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम से आए थे। उसके बाद हम इसको समझाते रहे भी खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों पर लो, ऑफिशियल को जो ले जाना उनसे खर्चा लेके खिलाड़ियों को पैसे दो। ये कहता रहा कि हम ऑफिशियल देंगे। कल मैंने कहा भी तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, खिलाड़ियों के पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो ये कह रहा है अब हम इकट्ठे करेंगे ऑफिशियल से। क्या 2-2 महीने के बाद इकट्ठे होते हैं? इन खिलाड़ियों का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? इन खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों को दो। तो जब भी कोई पैसा आता है तो कह देता है कि बस अभी जल्दी आने वाला है, लो ये सब अभी खिलाड़ियों को दे दूंगा मैं। तो विश्वास भी कोई चीज होती होगी। कल तक उसने पैसा नहीं दिया, तब मुझे एक सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिसको कि सिर्फ कर्नाटक प्रदेश में कार्य करने का लीगली अधिकार प्राप्त था। कर्नाटक प्रदेश से बाहर पूरे देश में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि ये पूरे देश भर में कार्य करता है, कलेक्शन इकट्ठी करता है, डोनेशन लेता है। और इसका खाता जो है, अकाउंट है इस सोसाइटी का, रजिस्टर्ड कर्नाटक से है, लखनऊ में खाता है, जो वो भी लीगल है। कर्नाटक में होना चाहिए था, जुरिडिक्शन कर्नाटक बनता है प्रदेश, और इसका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संचालित होती है। तो कोर्ट के आदेश पर इसकी FIR लॉन्च की गई। FIR में सेक्शन 318, 336, 340, 338 लगाए गए हैं। और भी इसकी कई, यहाँ भिवानी में कई जिलों में, राजस्थान में भी FIR की इसकी तैयारी चल रही है। और अभी हमने एक प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ, IOA, खेल मंत्रालय भारत सरकार को और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को इसकी शिकायत भेजी है, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इस पे की जाएगी सख्त कार्रवाई। और अभी संसद में देश के इतिहास में पहली बार एक नया खेल एक्ट भारत सरकार ने पास किया है। उस एक्ट में इतने सेक्शन है कि ये जो गलत पैसा या गलत खिलाड़ियों को, क्योंकि एक दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम होनी चाहिए नियम अनुसार, तो ये 2-2 कैसे बन सकती है पैरेलल में। तो इसमें सारा एक्ट जो लागू हो चुका है अपना 21 अगस्त अभी संसद चली थी, तो इसमें उस एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें सारे यही मामले निपटाने थे, क्योंकि अभी न्यायालयों में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी भारतीय ओलंपिक संघ, IOA से नेशनल फेडरेशन है, उनके ये झगड़े जाते थे इस तरह के, इससे बड़े बड़े मामले। तो न्यायालय का उसमें अब भी पेंडिंग है केस, तो उस एक्ट के तहत ही उसमें एक कमेटी बनने का सारे उसमें लिखा हुआ है। तो न्यायालय के वो मामले घट जाएंगे जितने भी कोर्ट केस है, उसमें सख्त कार्रवाई लिख रखी है। कोई इस तरह का फ्रॉड करता है और ऐसे नेतृत्व करता है लीगल तरीके से भारतीय शब्द का भी, ये भारत की टीम है, ऐसे नहीं लिख सकता बिना अथराइज हुए। और अभी 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का इलेक्शन है,
उस इलेक्शन के बाद जो प्रधान महासचिव और नए कोषाध्यक्ष बनेंगे, नई गवर्निंग बॉडी बनेगी 28 सितंबर 2025 को, वे भी, क्योंकि बीसीसीआई का नाम यूज किया गया इलीगल तरीके से, उनको भी शिकायत भेजी गई है बीसीसीआई को भी, वो भी सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सफर मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना के तहत भिवानी जिले में अब तक 1,52,892 पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं। भिवानी रोडवेज के टीएम भरतपाल परमार ने बताया कि भिवानी जिले में अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। कोई भी वंचित व्यक्ति संबंधित डिपो में संपर्क करके अपने अपने हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की हैप्पी कार्ड योजना से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। इस बारे में भिवानी रोडवेज के टीएम भरतपाल परमार ने बताया कि भिवानी जिला में अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। कोई भी वंचित व्यक्ति संबंधित डिपो में संपर्क करके अपने अपने हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हैप्पी कार्ड से टिकट लेते समय आधार कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला में 1,52,892 पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं। हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए पात्र लोग किसी भी सीएससी सेंटर में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 1,38,918 पात्र सरकारी बसों में निःशुल्क सफर कर रहे हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, वे लोग किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस बारे में लाभार्थी सोनू व मनीष ने कहा कि सरकार की हैप्पी कार्ड योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत गरीब परिवार के लोग एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की रोडवेज बस में यात्रा निःशुल्क कर सकते हैं। क्या कहेंगे जो आपका हैप्पी कार्ड बना हुआ है, कितने फायदे? हैप्पी कार्ड के बहुत फायदे हैं जी। मेरा नाम रवि है, मेरा भी हैप्पी कार्ड बना हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। 1,000 किलोमीटर तक और फ्री में कितने भी घूम सकता है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। लगा करता जी, ये 1,000 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं, ना कोई फालतू की, कुछ भी, सारी बढ़िया चीज। श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड भिवानी द्वारा अनेकों कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज जीडी गोयनका स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ जीडी गोयनका स्कूल के बच्चों ने बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति डिजिटल इंडिया की आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है और एक संदेश पूरे भिवानी वासियों को पहुंचाने का प्रयास किया है कि डिजिटल इंडिया बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी इसको अपनाएं। और महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सोनू है और ये हैप्पी कार्ड से बहुत फायदा होता है। 1,000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार द्वारा सही बढ़िया मुहिम चलाई गई है। ये हरियाणा सरकार की परिवहन विभाग की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के तहत जो है 1,000 किलोमीटर एक साल में जो बीपीएल फैमिली है उसके प्रत्येक सदस्य के लिए सरकार ने सुविधा मुहैया करवाई है। अभी हमारे भिवानी डिपो में और इंक्लूडिंग 2 हमारे सब डिपो हैं, लोहारू और तोसाम, लगभग 1,52,892 हैप्पी कार्ड हमारे पास आए थे, जिसमें हमने 1,38,918 हैप्पी कार्ड की डिलीवरी यानी कि एक्टिवेट करके वहां पे हमने लोगों को दे दिया है और इसका लाभ उठा रहे हैं। और हमारे पास अभी 13,974 हैप्पी कार्ड पेंडिंग है डिपो और सब डिपो लेवल पे, और जिसमें हमने अपने स्टाफ डेप्यूट किया हुआ है जो लोगों को कॉल करके बता रहे हैं कि आपका हैप्पी कार्ड रेडी है, आप कृपया बस स्टैंड पे आके अपना हैप्पी कार्ड लेके जा सकते हैं। ये पीछे सरकार ने ये भी चलाया था कि भी हैप्पी कार्ड जितनी ज्यादा संख्या में है, बड़े बड़े गांव हैं, तो गांव के अंदर भी जाके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वहां पे शिविर लगाए, कैंप लगा के लोगों को बुला के ना हैप्पी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। भिवानी की मिट्टी को अपने परोपकार से महकाने वाले महापुरुषों का सम्मान इतिहास और वर्तमान का संगम बन गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह कहना था उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल का, और मौका था अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वैश्य महाविद्यालय में आयोजित वैश्य रत्न सम्मान समारोह का।
विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि समाज की ऐसी विभूतियों ने भिवानी को नई ऊंचाइयां दी हैं। इन्हें सम्मानित करना न केवल गर्व की बात है, बल्कि यह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी है। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि भिवानी से निकली वैश्य समाज की विभूतियों ने सदैव अपनी कर्मठता, परिश्रम और परोपकार के दम पर हरियाणा की देश व विदेश में नई पहचान बनाई है। महान विभूतियों ने अपने जीवन काल में भिवानी की मिट्टी को अपने परोपकारी कार्यों से महकाया और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस अनूठे एवं ऐतिहासिक समारोह की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि जिन महान विभूतियों के मरणोपरांत उनके वंशजों को सम्मानित किया जा रहा है, वे उन आदर्शों की विरासत है। उनसे भिवानी की मिट्टी महकती रही है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज ने यह संदेश देने का काम किया है कि भूतकाल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इन महान विभूतियों की बदौलत देश भर में भिवानी की पहचान केवल उद्योग और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, समाज सेवा और परोपकार में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। विशिष्ट अतिथि अजय गुप्ता ने कहा कि उस दौर में भिवानी के कई प्रतिष्ठित परिवार और व्यक्तित्व अपने व्यापारिक और पेशेवर कार्यों के चलते देश भर में फैल गए। अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला ने कहा कि इन महान विभूतियों ने समाज उत्थान के साथ साथ आधुनिक भिवानी को गढ़ने का कार्य किया है। हालांकि उस कालखंड के दौरान इन महान विभूतियों ने महानगरों एवं देश के अन्य क्षेत्रों में जाकर प्रगति के सोपान गढ़े। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा आज एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो पूरे भिवानी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जो व्यक्तित्व भिवानी के उत्थान में अपना योगदान दे रहे थे और वो जो आज हमारे मध्य नहीं है, उनको याद करना एक बहुत बड़ी बात है। वरना क्या होता है कि जिसने अपना काम कर दिया वो कर दिया, चले गए, उनको कोई पूछता नहीं। लेकिन एक नई पहल की है अग्रवाल वैश्य समाज ने, उसके लिए अग्रवाल वैश्य समाज बधाई का पात्र है। और जिन जिन भी महानुभावों को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, उनको मैं हृदय की गहराइयों से अपना नमन करता हूँ, क्योंकि वो भिवानी के लिए अपना विशेष महत्व रखते हैं। क्या कहेंगे जो आज का कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम अग्रवाल रत्न जिन्होंने भिवानी के लिए काम किया है, उन लोगों के परिवारों को यहाँ से सम्मानित किया गया है। और मैं इस कड़ी में मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी भिवानी में काम किया है उसका नाम वैसे भी असल में आना चाहिए। और आज समाज की एकता देखने को इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली और कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चला और प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें अपनी राय भी दी है और सब लोगों का आशीर्वाद देके समाज आगे बढ़ा है। निश्चित भिवानी के जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने भिवानी की तरक्की में, बसाने में और बहुत चीज़ों में जिन्होंने हिस्सा लिया और भिवानी का नाम ऊंचा किया, वो शख्स थे जो बेरी के समान थे। बेरी एक ऐसा पेड़ होता है जहाँ उगता है उसका पता नहीं उसकी जड़ कहाँ तक पाती है। तो ये ऐसी महान शख्सियतें थी जिन्होंने अकूत कार्य किए और जिससे उस समय जब जनता को जरूरत थी कामों की, जो और भी लोग उनको जोड़ेंगे और उनको भिवानी से जोड़ेंगे। और भिवानी की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्या है। तो ये जो लोग आए हैं आज, इनमें 90% लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जिनमें भगवान की स्पेशल कृपा है। ये तो हर साल का जैसे रूटीन है कि हम मिलन समारोह होता है, परिवार मिलते हैं, लेकिन इस बार एक अनोखी पहल की गई है कि जो भिवानी शहर से पुराने लोग जुड़े रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनके बच्चे अब यहाँ भिवानी से नहीं जुड़े, उन सबको इकट्ठा किया गया है। और उन सबसे बैठ के हमने सबको उनके भिवानी बुलाया, उनको दिखाया उनके परिवार को, ताकि उनको भी रियलाइज हो कि उनके बुजुर्ग क्या काम करके गए, उनका क्या महत्व है, ताकि वो भी भिवानी से जुड़े और भिवानी आना जाना चालू करें। जिन लोगों ने 60 के दशक में, 50 के दशक में भिवानी की शोध ली, उस जमाने में एजुकेशन के बारे में सोचा, हेल्थ के बारे में सोचा और आम लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, स्कूल बनवाए। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज उनको बुलाया हमने। आज जो वर्तमान में पीढ़ी है उनको भी हम भिवानी से जोड़ना चाहते हैं।
नगर सौंदर्यकरण की कड़ी में नेहरू पार्क का सौंदर्यकरण होगा, यह कहना था नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि नेहरू पार्क के सौंदर्यकरण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्क में ही नर्सरी बनाई गई है ताकि अलग अलग वैरायटी के फूलों के पौधे तैयार करके पार्क के सौंदर्य में चार चांद लगाए जा सके। चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि यह पार्क आने वाले समय में शहर वासियों के लिए एक अलग ही पहचान होगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि नेहरू पार्क के सौंदर्यकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्क में नर्सरी बनाई गई है ताकि अलग अलग वैरायटी के फूलों के पौधे तैयार करके पार्क का सौंदर्य में चार चांद लगाए जा सकें। चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि यह पार्क आने वाले समय में शहर वासियों के लिए एक अलग ही पहचान होगी। पिछले काफी समय से इस पार्क की खस्ता हालत थी, अब इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। भिवानी वासियों को एक नई सौगात मिलेगी। ये पार्क अब फल, फूल, झरना, लाइटों द्वारा चकाचक रहेगा। आने वाले समय में इसे पर्यटक केंद्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। नेहरू पार्क का यहाँ पे हमने निरीक्षण किया जा रहा था और निरीक्षण के दौरान हमने नेहरू पार्क के जीर्णोद्वार का कार्य हमने चलाया हुआ है। हमने देखा पीछे 2-3 साल पहले नेहरू पार्क बिल्कुल उजड़ी हुई अवस्था में था, तो हमने इसको फिर से इसके जो नेहरू पार्क की जो गरिमा थी, नेहरू पार्क का जो सौंदर्य था, उसको हम चाहते हैं कि दोबारा ये उसी सौंदर्य के साथ शहरवासियों के लिए एक सौगात बने और घूमने फिरने की अच्छी शुद्ध वातावरण यहाँ हो। और उसी को लेकर के हमने यहाँ पे करीबन 1000 से ज़्यादा हमने नए पौधे यहाँ लगवाए हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, उसके अंदर पाम के अलग अलग वैरायटी हैं, उसके अंदर फलदार पौधे भी हैं, उसके अंदर हमने भी पीछे एक नर्सरी का भी हमने यहाँ पे एक कार्य शुरू कराया हुआ है। और नर्सरी के अंदर जो हम बीज से जो फूलदार पौधे हैं, हमने पूरे फुटपाथ के ऊपर एक बेड बनवा करके एक सुंदर पूरे फुटपाथ पूरे नेहरू पार्क के दो मौसमी फ्लावर के जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको सीजनल फ्लावर प्लांट को हमने लगवाया है यहाँ पर के। और कुछ पेड़ ऐसे हमने फलदार भी, जैसे जामुन का है और तुलसा का है, नींबू का है, मौसमी का है, इस पर ग्वार पट्टा है, और जो औषधीय जो पेड़ होते हैं, इसके लिए अनेक नर्सरी का निर्माण यहाँ करवाया है। इंसो के अध्यक्ष विधायक अर्जुन चौटाला ने भिवानी पहुंचने पर कहा कि जो लोग इनेलो को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, असल में बी टीम का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के कई विधायकों को हराने का काम किया। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का नेता विपक्ष तभी बनेगा जब बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। किसानों के मुआवजे पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 6,000 रुपए दे रही है, यानी कि महीने के 500 रुपए, जबकि मनरेगा में मजदूर को 450 रुपए रोजाना मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में किसानों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया गया था, उसी तरह प्रदेश के किसानों को भी प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अर्जुन चौटाला ने जेजेपी नेता दिनेश नंबरदार समेत अनेक अन्य लोगों को इनेलो में शामिल करवाया। कि आज बड़ा खुशी का अवसर है हमारे लिए कि हमारे परिवार का एक बहुत पुराना सदस्य, बहुत मजबूत सदस्य आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर वापस शामिल हुआ है। मेरे बड़े भाई दिनेश नंबरदार जी आज दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर वापस आए। मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उनके मान और सम्मान की मैं एक वादा लेकर के आया हूँ और उनका पूरा रखने का हम काम करेंगे। तो लगातार लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं, जगह जगह ज्वाइनिंग हो रही है, तो कैसे देखते हैं आगे भविष्य? देखिए जी, आज हरियाणा के लोगों को एक चीज़ का पता है कि अभी सही मायने में हरियाणा की राजनीति में यदि कोई इंसान अगर ऐसा है जो सही मायने में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है या प्रदेश के हितों की बात करता है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और आज इसी कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश भर के अंदर लोग आज दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ एक उम्मीद के साथ देखने का काम भी कर रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ इस संगठन के साथ जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर जो रैली होती है, उसको लेकर क्या तैयारियां कैसे? देखिए जी, मैं आपको दो ही बातें बताने का काम करूँगा।
उससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि हमारी तैयारी कैसे हो रही। सबसे पहली बात, बड़े जोई साहब की जब रैली होती है तो कभी भी उसके अंदर कुर्सियाँ नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर हम कुर्सी लगा दें तो फिर जो दूर दूर प्रदेश भर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं बचेगी शेड में। और दूसरी चीज़ कि जब भी हरियाणा प्रदेश के या भारत प्रदेश की सबसे बड़ी रैली की बात होती है तो रिकॉर्ड कायम भी इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम करती है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल करने का। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत GD गोयनका पब्लिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सत्यनारायण मित्तल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जैसे महान व्यक्तियों की स्मृति में पौधारोपण से बढ़कर कोई और नेक कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह समाज को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त संदेश भी देता है। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने कहा कि जयंती महोत्सव के तहत पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के पौधारोपण कार्यक्रम में समाज सेवी सत्यनारायण मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन लाल वैद ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर विभिन्न पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। अतिथियों ने स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि महाराजा अग्रसेन जैसे महान व्यक्तित्वों की स्मृति में पौधारोपण से बढ़कर कोई और नेक कार्य नहीं हो सकता। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने कहा, यह कार्यक्रम न केवल महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह समाज को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त संदेश भी देता है। महाराज अग्रसेन महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा द्वारा एक 15 दिन के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज तारीख 15 तारीख को GD गोयनका पब्लिक स्कूल भिवानी में एक ट्री प्लांटेशन पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। उसी उपलक्ष्य में आज अग्रवाल सभा के और समाज के सभी लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है समाज को पौधों के बारे में जागरूक करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, यही उद्देश्य है। और अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रम की एक पूरी श्रृंखला है, जो कि रोज कहीं न कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज GD गोयनका को एक मौका मिला कि लोगों का स्वागत करें और ये कार्यक्रम। और अब चलते चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि सेवा पखवाड़े का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति तक सेवा पहुंचाना और प्रत्येक कार्यकर्ता को जन कल्याण से जोड़ना है। भाजपा के लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा और समर्पण का प्रतीक बनेगा। सेवा पखवाड़े के दौरान कार्यकर्ता हर पात्र नागरिक तक सेवा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार बनेंगे और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान भी करेंगे। पीएम मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल की मुहिम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सेवा पखवाड़े के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम जैसे कि पौधारोपण, रक्तदान शिविर, मैराथन, खेल प्रतियोगिताएं, स्वच्छता, पात्र लोगों तक मोदी और नायब सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सहित अनेक कार्यक्रम समारोह की तरह आयोजित किए जाएंगे। सेवा पखवाड़े के दौरान कार्यकर्ता हर एक पात्र नागरिक तक सेवा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार बनेंगे और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान भी किया जाएगा। पीएम मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल की मुहिम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। झज्जर की झांझरी, बहादुरगढ़ के पकोड़े, झज्जर के अमरूद और बेरी के दही समोसे, बाजरे से बने बिस्किट आदि अन्य स्थानीय उत्पादों का जोर शोर से ब्रांड की तरह प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा के हर शहर और गांव की कुछ अच्छी खासियत है, जिनको हम सभी ने मिलकर ब्रांड बनाना है। हर कार्यकर्ता को अनुभव होगा कि सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी अपने आप को देश का प्रधान सेवक मानते हैं। मोदी जी की सेवा भाव की कार्यशैली से प्रेरित होकर हर कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा में बढ़ चढ़कर भागीदार बनेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रहलादगढ़ के किसान व टावर कंपनी में हुआ समझौता।
डोभी तालाब पर लगा गंदगी का अंबार, बीमारियां फैलने का बना खतरा। बीसीसीआई महासचिव पर लगे खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के आरोप। भिवानी जिले में 1.5 लाख से अधिक बनाए गए रोडवेज के हैप्पी कार। भिवानी की मिट्टी को महकाने वाले महापुरुषों का सम्मान, इतिहास और वर्तमान का संगम। नगर परिषद करवाएगी नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की है बी टीम, कहा अर्जुन चौटाला ने। श्री अग्रवाल सभा ने महाराजा अग्रसेन की स्मृति में किया पौधारोपण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।